KTH603 कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से समझ ना आ रही हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आखिर पर आपको दिया जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आइंदा आने वाली मैथ से रिलेटेड, MSc से रिलेटेड खुसूसन और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक आसानी से बहुत जल्द पहुंचती रहें। ये है आपकी असाइनमेंट, जो कि बोर्ड की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दी गई है। पर ड्यू डेट लिखी हुई है, नीचे हिदायत लिखी हुई हैं और ये नीचे दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कि f of x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x sin x माइनस 1 x नॉट दिया गया है। न्यूटन रेफसन मेथड इस्तेमाल करते हुए अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये है इवेल्युएट 167 अंडर रूट बाय न्यूटन रेफसन मेथड। ये करेक्ट आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपने इसका निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है और ये उसका नीचे सवाल को हल किया गया। ऊपर मैंने उधर से कॉपी पेस्ट की है, आपने कॉपी पेस्ट करनी तो कर लें। सवाल कॉपी पेस्ट करने से कोई मसला नहीं होता, लेकिन आंसर हमेशा अपना खुद लिखा करें, अपने हाथ से लिखा करें, कॉपी पेस्ट ना किया करें, क्योंकि इस तरह आपको बाज़ नंबर नहीं मिलते। और ये मैथ टाइप में भी किया जा सकता है, बल्कि मैथ टाइप में ही मैंने किया है, जो आपके सामने असाइनमेंट स्क्रीन पर नजर आ रही है। f ऑफ x दिया गया, f प्राइम x हमने निकाला है, फिर f ऑफ x में हमने x नॉट की वैल्यू पुट की, फिर इसी तरह f प्राइम x में पुट की। उसके बाद न्यूटन रेफसन मेथड जो है, फार्मूला जो है हमने वो इस्तेमाल किया है। x n+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f प्राइम xn। हमने चूंकि पहले x1 मालूम करना है, n की वैल्यूज हमने मुख्तलिफ पुट करनी है, यानी n हम लेंगे 1 2 3 जो है हम लेंगे x4 तक हमने जो है जाना है, 4 ऑटरेशन तक। तो इसलिए हमने पहले x की जगह पर 0 पुट की, फिर उसके बाद 1 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो x1 आ गया। n की जगह पर हमने 0 पुट की है, उसके बाद हमने उसकी कीमतें x नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू, f ऑफ x नॉट की जगह पर उसकी वैल्यू, f ऑफ प्राइम x जो ऊपर हमने ये वैल्यू निकाली है, ये वाली ये हमने पुट की। उसके बाद इसको सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद हमने 0.15802 को नीचे वाली रकम 2.15142 पर डिवाइड किया, तो ये है। उसके बाद हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने ये x1 आ गया, फिर इसी तरह f ऑफ x1 और f प्राइम x1 की जगह पर मैंने उसकी कीमत यूज की। आप यहाँ पर f ऑफ x1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये दूसरी वैल्यू f प्राइम x1 ली, तो ये है 2.20728। तो अब हमने x की जगह पर, n की जगह पर 1 पुट किया, तो उसके बाद ये x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसी तरह x2 की वैल्यू दोबारा f ऑफ x और f प्राइम x में पुट करके हमने उनकी वैल्यू निकाली। x3 के लिए तो ये हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, cos हाइपरबोलिक ये सामने नजर साइन की जगह पर ये वैल्यू आई। उसके बाद हमने जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के बाद दोनों के अलग-अलग वैल्यू निकाली, तो हमने n की जगह पर अब 2 पुट किया, तो ये x3 की वैल्यू आ गई। x3 की वैल्यू लेने के बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने x4 के लिए x3 की जो वैल्यू है उसको f ऑफ x और f प्राइम x में पुट किया। पुट करने के बाद जो वैल्यूज हमें हासिल हुई उनको हमने दोबारा से फिर वो न्यूटन रेफसन मेथड में पुट किया, यानी x में n की जगह पर हमने 3 पुट किया, तो x4 हो गया। और इस तरह f ऑफ x3 f प्राइम x3 की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर पर उनको हल किया। यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। मैंने इनको क्या किया है कि ऊपर रकम को नीचे रकम पर डिवाइड करके हल किया है। तो उसके बाद क्या किया हमने कि इन दोनों को जमा कर दें, जो वैल्यू है ये x4 तक हमारे पास वैल्यू है। अगर हम इसको नजरअंदाज कर दें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज सेम ही आ सकते हैं, तकरीबन ये बराबर है और ये ठीक होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 167 अंडर रूट दिया गया है और इसके लिए हम न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। xn+1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू xn प्लस n ओवर x। सबसे पहले हमने क्या किया, 144 अंडर रूट लिया, तो ये 12 आता है। 1
13 आता है। इन दोनों की वैल्यूज जो आती हैं उनको जमा किया, जमा करने के बाद 2 पर डिवाइड किया तो ये x नॉट की वैल्यू आती है। अब x नॉट जो ऊपर वाला फार्मूला है, इसमें n की जगह पर पहले हम 0 पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जो कि ये सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 यानी कि n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगी, जो कि यार इसी तरह हम x3 के लिए n की जो है वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये x3 आ जाएगा। इसी तरह हम x4 भी लेंगे तो कैलकुलेटर पर जब हम इनको हल करेंगे तो ये तकरीबन सारे जो है आखिर वाली तीनों टर्म्स ये आपस में बराबर आ रही है। दूसरे टर्म में थोड़ा बहुत फर्क आता है लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा कैलकुलेटर पर, क्योंकि हम अप टू 4 प्लेसेस डेसिमल पर जा रहे हैं इस वजह से। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये x3 और x4 ये भी दोनों सिमिलरली हैं। तो इस तरह ये हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ और यही इसका आंसर है। तो फिर से मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इन आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से मिल सकें। और अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नीचे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।